नित्यानंद राय, तुम्हारा हैसियत ये है अभी कि तेज प्रताप को खड़ा कर दे तो तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। तेज प्रताप हो, तेजस्वी जी हो या कोई अन्य हो, उनको उजियारपुर भेजिए, चुनाव लड़ाइए। उजियारपुर की महान जनता अगर चाहती होगी कि हम राजनीति से संन्यास ले ले, तो अगर पराजित कर दी तो मैं राजनीति से संन्यास लेकर भारतीय जनता पार्टी के बूथ का अध्यक्ष बनकर अपनी पार्टी का सेवा करूंगा। और नहीं, आपके परिवार का अगर वह पराजित हो जाता है उजियारपुर की उस पवित्र भूमि पर, तो आपका पूरा परिवार राजनीति से संन्यास ले ले। इस मेरी विनती को आप स्वीकार कीजिए और भेजिए किसी को उजियारपुर की धरती पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। गोवर्धन पूजा के बहाने बिहार में यादवों की सियासत तेज है। अभी आपने दो बयान लालू प्रसाद यादव और नित्यानंद राय का सुना, जहां दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल में गोवर्धन पूजा के दरमियान एक सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने नित्यानंद राय पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कही। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नित्यानंद राय को कहीं से भी, सबको तो छोड़ दीजिए, तेज प्रताप यादव हरा देंगे चुनाव में, और जहां से नित्यानंद राय और तेज प्रताप यादव के बीच मुकाबला होगा, वहां पर नित्यानंद राय की जमानत जब्त हो जाएगी। लालू के इस निशाने पर जब नित्यानंद राय से सवाल पूछा गया तो नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए डबल अटैक लालू प्रसाद यादव पर कर दिया और बड़ा चैलेंज लालू परिवार को दे दिया। नित्यानंद राय ने कहा कि वो खुली चुनौती लालू परिवार को देते हैं कि लालू परिवार की तरफ से चाहे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, कोई भी उजियारपुर लोकसभा सीट से उनको चुनौती देकर देख ले, और अगर वो हारे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और अगर लालू परिवार की तरफ से आया उम्मीदवार हारता है तो पूरे लालू परिवार को संन्यास लेना होगा। बता दें कि नित्यानंद राय और लालू यादव दोनों यादव जाति से आते हैं, और जब से बिहार में जातीय सर्वे का आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है, सबको पता चल गया है कि हिंदू में जितनी भी जाति है उसमें सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, और यादवों की इसी आबादी को देखते हुए बिहार में यादव की सियासत तेज है और मैदान में आमने सामने दिखाई दे रहे हैं यादव के बड़े नेता। एक तरफ लालू परिवार है और सामने खड़े हैं नित्यानंद राय। बता दें कि नित्यानंद राय जो है वो बिहार बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं और केंद्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी उनको मिली हुई है। एक दौर था जब माना जाता था कि क्योंकि बिहार में यादवों की आबादी ठीक ठाक है तो नित्यानंद राय को सीएम भी प्रेजेंट कर सकती है बीजेपी, क्योंकि इसी यादव समाज से नित्यानंद राय आते हैं और नित्यानंद राय के बहाने जो आरजेडी का एमवाई वोट बैंक है उसमें से यादव को खिसकाने की कवायद में जुट सकती है बीजेपी। और तभी से एक कोल्ड वॉर नित्यानंद राय और लालू परिवार के बीच में दिखाई देने लगा। अब ताजा चैलेंज लालू यादव ने नित्यानंद राय को दिया है और उस पर पलटवार करते हुए उससे भी बड़ा चैलेंज नित्यानंद राय ने लालू परिवार के सामने रख दिया है। खैर, इस चैलेंज का होता क्या है ये तो भविष्य की बात है। चलिए जान लेते हैं कि दोनों नेताओं के दावों में दम कितना है। सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने 2015 के विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और महुआ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े। यहां से तेज प्रताप यादव ने जीत भी दर्ज की और पहली बार ही विधायक बनने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय समेत 3 विभाग उनको मिल गया। लेकिन उस दरमियान जब शपथ लेने का वक्त आया तब स्लिप ऑफ टंग की वजह से तेज प्रताप यादव की खूब किरकिरी हुई और उनका शपथ ग्रहण वायरल भी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे तेज प्रताप यादव राजनीति में आगे बढ़े और मंच से चले गए और आगे चलकर तेजस्वी से उनकी वर्चस्व की लड़ाई तो कोल्ड वॉर के रूप में चलती ही रही, लेकिन बिहार की राजनीति में वो एक ऐसे नेता बन गए जिनकी खबरें बड़ी तेजी से वायरल होती थी और कुछ ना कुछ वो मीडिया को खबर देते रहते थे। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव का वक्त आया और इस बार तेज प्रताप यादव ने अपनी विधानसभा सीट बदल ली। इस बार महुआ की जगह तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से जो है चुनावी ताल ठोकी और विधानसभा का चुनाव लड़े। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप यादव को हसनपुर से जीत मिली और जब आगे चलकर 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो एक बार फिर से पर्यावरण मंत्री बनने का मौका तेज प्रताप यादव को मिला। लेकिन अब भी तेज प्रताप यादव की पहचान लालू यादव के बेटे के तौर पर है।
अब बात करते हैं नित्यानंद राय की। नित्यानंद राय की अगर हम बात करें तो 2000 से लेकर 2014 तक लगातार वो विधायक रहे। 2000 में एक बार, 2005 में 2 चुनाव हुए, फरवरी और अक्टूबर में। इसके अलावा 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से लगातार वो जीतते रहे। उसके बाद 2014 में उजियारपुर सीट से उन्होंने लोकसभा के मैदान में ताल ठोका और यहां से भी उन्होंने जीत दर्ज की। 2014 ही नहीं, आगे चलकर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नित्यानंद राय ने जीत दर्ज की और उसके बाद मोदी के कैबिनेट में उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने का मौका भी मिला और धीरे धीरे नित्यानंद राय केंद्र की सियासत में आगे बढ़ते चले गए और प्रदेश की सियासत से थोड़ी दूरी उनकी बढ़ गई। तो एक तरफ नित्यानंद राय का प्रोफाइल है, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव है और लालू प्रसाद का यह दावा है कि अगर तेज प्रताप यादव को भी बिहार में कहीं भी वो नित्यानंद राय के खिलाफ खड़ा कर देंगे तो नित्यानंद राय की जमानत जब्त हो जाएगी। तो बड़ा चैलेंज लालू प्रसाद यादव ने किया है और उस चैलेंज पर डबल अटैक जो है नित्यानंद राय ने भी कर दिया है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव नित्यानंद राय के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो क्या यादव वर्सेस यादव का जंग हमें देखने को मिलेगा? क्या नित्यानंद राय वर्सेस लालू परिवार का माहौल उजियारपुर लोकसभा सीट से बन पाएगा या नहीं? ताजा परिस्थिति यह है कि तेज प्रताप यादव ने छपरा सीट में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई है। अब देखना होगा कि पिता लालू की बात का लाज रखने के लिए क्या तेज प्रताप यादव उजियारपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे 2024 के लोकसभा के रण में। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि अगर मुकाबला नित्यानंद राय वर्सेस तेज प्रताप होता है तो आपको क्या लगता है किसकी जमानत जब्त होगी, कौन जीत दर्ज करेगा? और ये भी बताएं कि अगर नित्यानंद राय के खिलाफ तेजस्वी यादव कहीं से मैदान में उतर जाएंगे तो क्या नित्यानंद राय जीतेंगे या जीत तेजस्वी यादव की होगी? साथ ही लालू प्रसाद यादव के चैलेंज और नित्यानंद राय के चैलेंज दोनों को अगर हम तुलना करें तो किसका चैलेंज आपको ज्यादा दमदार दिखता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार में यादवों की सियासत तेज है और आमने सामने दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के बड़े यादव नेता। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।